नमस्कार बच्चों, मैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन कराऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित काल, इसका पहचान है जिस हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित काल कहलाते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, तुम खेलते हो, बुरे लड़के धूम्रपान करते हैं, वह सोती है आदि। लेकिन जिस हिंदी वाक्यों के नाउन संज्ञा के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं कहलाते हैं। जैसे वह तोता है, वह कुत्ता है, वह गीता है आदि। अनुवाद बनाने के नियम। एक वचनकर्ताओं जैसे ही, सी, इट आदि प्रोनाउंस तथा राम, सीता, बॉय आदि नाउंस के साथ क्रिया की प्रथम अवस्था में यस, ईएस या आईएस का प्रयोग करते हैं। अब नोट, अब हम जानेंगे कि किसके साथ यस का प्रयोग होगा, किसके साथ ईएस का प्रयोग होगा और किसके साथ आईएस का प्रयोग होगा। तो नंबर 1, ईएस का प्रयोग। ईएस का प्रयोग, ईएस का प्रयोग उन क्रियाओं के साथ होता है जिनके अंत में यस, 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 सी, एच, डबल यस, डबल यस, यक्स, वो तथा जड़ होता है। जैसे रीच, रीच मीन्स पहुँचना, रीच मीन्स पहुँचना, रीचेस। ब्लेस, PLE, ब्लेस माने आशीर्वाद देना। गैस, गैसेज, गो, नोट दूसरा, आईएस का प्रयोग उन क्रियाओं के अंत में होता है जिनके अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई स्वर ना हो।
जैसे फ्लाई, वाई है और इसके अंत में कोई स्वर नहीं है, इसलिए वाई को हटा के IES का प्रयोग करेंगे। क्राई, क्राई के पहले भी कोई स्वर नहीं है, इसलिए वाई को हटा के IES का प्रयोग करेंगे। नोट नंबर 3, यानी यस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? अब जिन क्रियाओं के अंत में, यानी जिन क्रियाएं उपरोक्त दोनों नियमों का पालन नहीं करती हैं, वह क्रियाएं जो उपरोक्त दोनों नियमों का पालन नहीं करती हैं, उनके अंत में यस का प्रयोग होता है। जैसे यस का प्रयोग जैसे रीड। अब रीड में ना यस है, ना डबल यस है, ना यस एच है, ना सी एच है, ना यक्स है, ना वो है, ना जेड है, इसलिए ES का प्रयोग नहीं होगा। ना रीड के अंत में वाई है, तो इसलिए यहाँ पर IES का भी प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर केवल यस का प्रयोग होगा। और अगर वाई के पहले स्वर है तब भी यस का प्रयोग होगा। इस तरह हमारे अन्य वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।